कहते हैं सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। और शायद यही वजह है कि हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक अलग एहसास लेने आते हैं, जहाँ गंगा समंदर में मिलती है और आस्था का सबसे अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको गंगा सागर की पूरी यात्रा करवाएंगे, सफ़र, समुद्र, कपिल मुनि मंदिर और कई ज़रूरी जानकारियों के साथ। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी जानकारी भी मिस हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सागर की इसकी शानदार यात्रा को। तो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कोको बीडीएम में। और दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, मैं जा रहा हूँ गंगा सागर और मैं इस समय बैठ चुका हूँ बस में। बस में बैठने के बाद कैसे आना है, क्या करना है, वो सब आपको मैं अभी बताऊंगा वीडियो में। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं गंगा सागर कैसे पहुंचा जाएगा और वहाँ क्या क्या घूमेंगे। तो अब दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बस में से इंट्रो कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं धमतल्ला बस स्टैंड आया था और तुरंत ही मेरे को निकलती हुई काकद्वीप की बस मिल गई, तो इसलिए मैं तुरंत पकड़ के उसमें बैठ गया और इसलिए मुझे बस में इंट्रो करना पड़ रहा है। बाकी अभी बीच में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको आना, कैसे बस पकड़नी है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आप देखिए जरा कोलकाता सिटी के व्यूज। ये जो आप साइड में देख रहे हैं ना, पेड़ के नीचे ट्राम चलने का रास्ता, ये देखिए, ये पटरी की, ये रोड पे पटरी जो है वो पूरे इंडिया में कहीं है ही नहीं कोलकाता के अलावा। बाकी उधर अगर देखेंगे तो उधर विक्टोरिया मेमोरियल है, उसी के सामने जो पार्क है वो सही पार्क है। तो भाई अब हम निकल पाए कोलकाता सिटी से। लगभग 1 घंटा हमें लग गया कोलकाता सिटी धमतल्ला से, और यहाँ तक आ गया हम ठाकुरपुर तक। 1 घंटा लग गया। अब आगे बढ़ रहे हैं और अब हो जाएगी सिंगल रोड, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फिलहाल जो है रोड अब सिंगल हो गया है, और ये देखिए गंगा सागर का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, बिल्कुल सीधा NH-117। और फिलहाल हम चल रहे हैं डायमंड हार्बर में। अब ऐसे ही सिंगल रोड हमें लेकर जाएगी काकद्वीप तक। तो दोस्तों, बड़ा ही सुंदर मंदिर बीच में पड़ा। अब ये मंदिर कौन सा मंदिर है, तो अगर आप लोगों ने इस मंदिर को देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका नाम मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। देख लीजिए मंदिर को। मतलब यार, हमें लगभग कोलकाता से चले हुए 1.5 घंटा हो गया और लगभग हम 30 से 35 किलोमीटर ही आए हैं अभी। और अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं अमतल्ला, और जो कि डिस्ट्रिक्ट 24 परगना में पड़ता है, बंगाल में। अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। जैसा जैसा एक्सपीरियंस होता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फिलहाल आप लोग वीडियो बने रहिए, क्योंकि जो भी जानकारी मैं दूंगा वो एकदम जेन्युइन जानकारी दूंगा, जिससे आपकी कोई परेशानी ना हो। जी डायमंड हार्बर से निकल गए हैं और बैठे बैठे यार दर्द होने लगा भाई। 8:30 बजे चले थे, 11 बज रहे हैं और अभी भी काकद्वीप काफी दूर है। उसके बाद हमें कैसे कैसे जाना है वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा, मैं बताऊंगा नहीं। तो अब आप बिल्कुल लोकल, मैं आपको बंगाल दिखा रहा हूँ, आप व्यूज देखिए लोकल बंगाल के, और फिर मैं आपसे सीधा मिलता हूँ काकद्वीप पर। जी आ गया काकद्वीप। लगभग 4.5 घंटे लगे हमें कोलकाता से काकद्वीप तक आने में, और हमें उतार दिया गया है। फिलहाल अभी रोड क्रॉस करते हैं और देखते हैं, ई रिक्शा पकड़ते हैं, वो कहाँ तक लेके जाता है वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर ये द्वार बना हुआ है, अगर आप जब भी आएंगे गंगा सागर तो ये द्वार देख लीजिए, और यहीं पर जो है वो ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। यार अभी तक अगर आप वीडियो में जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। बाकी अब बढ़ते हैं आगे और ई रिक्शा से चलते हैं हम लोग फेरी की तरफ। फिलहाल बस से उतरते ही तुरंत ही ई रिक्शा मिल गया है और यहाँ से 20-20 रुपये पर हेड लगेगा। कहाँ तक जाएंगे हम दादा? स्टीमर का पास। गंगा सागर स्टीमर का पास जाना पड़ेगा। हाँ वो तो जाएंगे। लॉट नंबर कितना? 4 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। यहाँ से 4 किलोमीटर अभी हम जाने वाले हैं। तो चलिए वो भी आपको व्यू दिखाते हैं। उसके बाद जेटी पकड़ेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे ही हम ई रिक्शा पर थे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि गंगा सागर में कब पहुंचूंगा और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मौसम गर्म था पर एक्साइटमेंट की वजह से गर्मी पता ही नहीं लग रही थी। तो भाई ई रिक्शा से उतर गए हैं लॉट नंबर 8। अब यहाँ से पकड़ने में फेरी। और बाकी मैं बता दूं जैसे गाड़ी वगैरह आती थी ये सब आपको दिख जाएगा यहाँ पे पार्किंग में है। अब चलते हैं फेरी की तरफ। वहाँ दिखाते हैं आपको कि कितना रुपए वहाँ से किराया लगता है वहाँ पार करने का और कितना टाइम लगता है वो सब आपको भी दिखाने वाले हैं। यहाँ आ जाएंगे। ये है फेरी पे जाने वाला रास्ता। शायद इस साइड है या उस साइड है, किधर है कुछ पता नहीं चल रहा। अभी पता करके अभी देखते हैं, इनसे पूछते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बाकी आप फिलहाल व्यू देख लीजिए। हम फेरी पे चढ़ने से पहले हमने सोचा लो कुछ खा लेते हैं। तो खाना ना मिल रहा था, इतना मन नहीं था, पर हमने ये लिया। ये आलू का पकौड़ा बोल रहे हैं। ये देखिए अभी अंदर से देखूं कैसा है। ये देखिए। और बाकी ये चटनी है, इसका पर पीस है 10 रुपए। अब खा के इसका टेस्ट तब बताता हूँ। खाना पीना हो गया है और हम बढ़ रहे हैं फेरी की तरफ। फिलहाल आप देख लीजिए मार्केट, आपको खाने पीने की सब यहाँ पर व्यवस्था मिल जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको मार्केट। और ये है टिकट काउंटर। अभी देखते हैं कितने का टिकट लगता है, बताते हैं आपको। ये हमें टिकट पड़ा है 9 रुपये लिखा है। 10 रुपया लिया है पर हेड। हम 2 लोग हैं तो हमारे लगे 20। वही लगभग 15 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। 1:30 बजे का टाइम दिया है फेरी आने का। फिलहाल यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं और ये रास्ता मैं आपको दिखा दूँ। ये है रास्ता जिससे हम फेरी की तरफ जाएंगे। और अब इंतजार करते हैं 15 मिनट, उसके बाद फेरी आती है तब आपको दिखाते हैं। लीजिए भाई एंट्री हो गई है हमारी। बड़ी देर खड़े रहे यार, 15-20 मिनट। और अभी मुझे लग रहा है आगे गेट बंद है। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल फेरी पे ही मिलूंगा मैं आपको। आ गए हैं जी फिलहाल जेटी पे। अपनी जगह पकड़ लेते हैं। बैठेंगे नहीं, खड़े होके ही चलेंगे। ये डक्स देखिए आप इसमें। और भाई साहब ये गंगा जी का ही हिस्सा है। मैं सब डिटेल बताऊंगा आपको। जरा मुझे एक बार वहाँ पहुँच जाने दीजिए जहाँ मेरा मेन पॉइंट है वहाँ पे। तो लीजिए फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग। अब बाहर आ गए हैं। अब यहाँ से हमें ऑटो लेना है या टैक्सी जो भी जाएगी, शेयरिंग वाली लेते हैं, उसका फेयर बताते हैं और वहाँ चलते हैं जहाँ पर हमें पहुँचना है गंगा सागर। फिलहाल जेटी वाली यात्रा ख़त्म हो गई है। तो भाई ये मिल गया हमें अपना छोटा हाथी, 100 रुपये पर हेड। अब इसमें यात्रा करनी है हमें। भाई हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और हम जा रहे हैं छोटी हाथी में। फिलहाल हम कोचीगुड़ा में हैं।
और मैं आपको बता दूं, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कैसे कैसे आना है, सारे रेट वगैरह सब कुछ। फिलहाल अभी कोचीगुड़ा देखिए और गंगा सागर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से दिखा रहा है गंगा सागर 30 किलोमीटर। तो जब हम गंगा सागर की तरफ बढ़ रहे थे तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जहाँ से हमने ये टाटा मैजिक लिया है, वहाँ से अगर आप 50 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको जो गवर्नमेंट द्वारा बसेस हैं वो मिल जाएंगी और उनका किराया भी कुछ कम होता है इन लोगों से। बाकी आप अगर इनसे बार्गेनिंग करेंगे तो ये 100 रुपये, हमें लगता था कि हमसे ज़्यादा ले लिया गया है क्योंकि हम जब वापस आए थे तो 50 रुपये में आ गए थे। तो ये जानकारी कुछ आपको देनी थी। बाकी आप लोग ट्रेन से भी आ सकते हैं गंगा सागर। उसके लिए आपको सियालदह स्टेशन से आना पड़ेगा काकद्वीप के लिए ट्रेन पकड़कर, और वहाँ से 20 रुपये लेकर आप जहाँ से ये फेरी वाला पॉइंट है वहाँ तक आप आराम से आ सकते हैं। तो फिलहाल पहुँच चुके हैं जी गंगा सागर की तरफ। बस गंगा सागर में जब आप बस स्टैंड पर आएंगे तो ठीक राइट हैंड पर एक रास्ता गई हुई है। रास्ता बहुत पतली है, नैरो है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसी पे होके हम सीधा पहुँचेंगे कपिल मुनि टेम्पल। तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं गंगा सागर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे अब वहां पर जो हमने ये छोटा हाथी किया था, मतलब जो भी है शेयरिंग में टैक्सी, तो मैं आपको बता दूं ये 2 जगह ले जाएंगे। या तो पहले आपको बोलेंगे बस स्टैंड जाना है या मंदिर पे जाना है, तो आप बस स्टैंड में आके मंदिर पे आए, क्योंकि आप बस स्टैंड पे भी उतरेंगे तो भी 20-30 रुपये आपसे ऑटो वाला ले ही लेगा मंदिर तक के, तो सीधा आप मंदिर ही आइए। फिलहाल हम उतर चुके हैं यहाँ मंदिर के पास। अब यहाँ थोड़ा होटल वगैरह देखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर गंगा का मिलन होता है और सब चीज़ दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, हम बढ़ रहे हैं कपिल मुनि के मंदिर की तरफ होटल घुसते हुए। तो बीच में एक व्यू आया, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। और इधर जब लेफ्ट जाएंगे तो इधर जाएंगे मंदिर की तरफ। हमें ऐसा बताया गया कि होटल वगैरह इधर ही है, तो देखते हैं अभी क्या है। और ये देखिए सामने कपिल मुनि का मंदिर है। ये सब आपको दिखाने वाला हूँ अभी इसी वीडियो में। तो गंगा सागर में जैसे ही आप आएंगे, कपिल मुनि जी का जो मंदिर है उसके ठीक बगल में ही आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमने फिलहाल रूम ले लिया है, 500 रुपये इसका चार्ज गया है। पर इस रूम की एक मैं ख़राब बात बताऊं तो यहाँ पर सबके लिए कॉमन लेटरिन बाथरूम है। तो बाकी सिर्फ एक रूम दिया गया है, ना कोई पलंग है ना कुछ है, ज़मीन में ही आपको सोना पड़ेगा। बस 2 गद्दे और 2 चादर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं सीधे गंगा सागर, क्योंकि अब बहुत इंतज़ार आप लोग कर चुके हैं, तो इंतज़ार की घड़ी जल्दी ही समाप्त होने वाली है। यही है भाई वो जो आश्रम जहाँ हमने कमरा लिया है, और इसके बराबर में है ये कपिल मुनि जी का मंदिर। और मुनि जी के मंदिर के ठीक सामने ये रास्ता जो गया है, यही गया है गंगा सागर की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं इसी रास्ते पर आगे। भाई इंतज़ार की घड़ियां हो रही हैं आपकी ख़त्म, पहुंचने वाले हैं जी गंगा सागर पे स्नान करने। हम निकल चुके हैं, बस कुछ नहीं लिया, बस टॉवल लिए और बस जा रहे हैं नहाने। आपको भी दिखाते हैं वहाँ चलकर। और आपको एक चीज़ बता दूं कि फ़िलहाल हम बिल्कुल टापू पर हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है रोड से यहाँ तक आने के लिए। तो ये भी एक एडवेंचरस जर्नी हो रही है हमारी। तो फ़िलहाल बढ़ते हैं, फिर आपसे वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे आपको कुछ बताना है यहाँ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पहुँचने के बाद, मतलब अगर मैं बोलूँ तो यार मेरा ना एक ड्रीम था बचपन से कि मैं गंगा सागर जाऊँ। तो फिलहाल वो ड्रीम मेरा पूरा हो चुका है, मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पर अब इसके बारे में मेन मैं आपको बता दूँ कि क्या है कि जैसे गंगा जी हैं, तो गंगा जी जब आती हैं तो जो मेन गंगा जी हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं, बांग्लादेश चली जाती हैं। उसी की एक धारा जो कि कोलकाता में आप हुगली रिवर आपने देखी होगी, वो हुगली रिवर आती है यहाँ पर, और हुगली रिवर ही यहाँ पर आके गंगा जी से सागर से मिलती है। उसी मिलन को बोला जाता है गंगा सागर। तो यहाँ पर मिलन होता है, कहते हैं मेरे हिसाब से वो गंगा जी है, गंगा सागर इसको इसीलिए बोला जाता है। तो ये थी कुछ ज्ञानवर्धक बातें, और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जब गंगा जी यहाँ पर आती है तो यहाँ पर जो हम खड़े हुए हैं ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में आकर गंगा जी यहाँ मिल जाती हैं, और इसी मिलन को बोलते हैं गंगा सागर। इसी वजह से ही जैसे यहाँ पे गंगा जी आके मिलती है तो थोड़ा सा पानी जो ब्लू ना होके थोड़ा थोड़ा ग्रे पानी है यहाँ पर।
और बाकी आगे बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि आगे उससे कोई ना जाए। भाव काफ़ी तेज है क्योंकि शाम और ये तो हाई टाइड आ गया है, तो ज़्यादा अंदर जाना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। तो फाइनली हमारा जो स्नान हमने कर लिया गंगा सागर में, और अब बढ़ रहे हैं हम रूम की तरफ क्योंकि अब हाई टाइड हो गया है, शाम हो गई है। तो यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है, पानी कभी भी ऊपर आ सकता है। तो हम चला रूम की तरफ। अभी वीडियो पूरी समराइज करनी है, मैं कैसे आना है, किस तरीके से आना है, वो सब अभी आपको वीडियो बताने वाला हूँ। तो अभी वीडियो समाप्त नहीं हुई है। हाँ तो जी दोस्तों, अब वीडियो को समराइज कर लेते हैं। देखिए, हम बेलूर में रुके हुए हैं, वहाँ से हावड़ा है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हावड़ा से हम उसके बाद देखिए, आप कोलकाता में कहीं पर भी हों, आप धमतल्ला बस स्टैंड पर आ जाइए। वहाँ से आपको हर एरिया की बस मिल जाएगी कोलकाता से। तो धमतल्ला बस स्टैंड पर हम आते हैं। आने के बाद हमने बस ली काकद्वीप की, तो उसका किराया हमको लगा 90 रुपये पर हेड। उसके बाद उसने हमें काकद्वीप पे छोड़ दिया, जहाँ पर गंगा सागर का कट बना हुआ है, वो वीडियो में आपने देखा ही होगा। वहाँ से हमने ई रिक्शा लिया, उसके लगे हमें 20 रुपये पर हेड। उसने हमें छोड़ा जहाँ पर फेरी है, फेरी स्टैंड पर। फेरी स्टैंड पर पहुँचने के बाद वहाँ पर हमने फेरी का टिकट लिया। फेरी का टिकट हमें पड़ा 10 रुपये पर हेड। उसने हमें उस क्रॉस ला के छोड़ा, मतलब पूरी गंगा जी को पार कराया। उसके बाद वहाँ से आप आएंगे ना तो बहुत सारे आपके पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं कि आप प्राइवेट भी करके जा सकते हैं, ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, बुक करके भी जा सकते हैं, शेयरिंग में भी जा सकते हैं। तो फिलहाल हम शेयरिंग करके आए थे। तो शेयरिंग वाले ने हमसे बोला कि भैया आप मंदिर तक जाएंगे या बस स्टैंड तक जाएंगे। तो हमने बोला मंदिर का कितना है, तो उसने बोला 100 रुपीज़, और बस स्टैंड का कितना है, तो 70 रुपीज़। तो हमने बोला आप मंदिर तक ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बस स्टैंड भी यहाँ से 2 किलोमीटर, अगर आप कोई ई रिक्शा वगैरह पकड़ेंगे तो भी वो लगभग क्या बोलते हैं 10-20 रुपये ले ही लेगा। तो उसने हमें मंदिर पर यहाँ पर छोड़ दिया। तो दोस्तों अब हो चुकी है शाम, अब वीडियो को समाप्त करने का समय आ चुका है, क्योंकि सुबह हम 7 बजे चले थे, शाम के 4:30 बजे हम गंगा सागर तक आ पाए। बाकी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर वो गंगा सागर तक आ रहे हैं तो उन्हें फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जय श्री राम।